सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लवकुश पहलवान पे। तो जी आप लोग कैसे हैं? और सुबह का बजा हुआ है टाइम अभी 5 और निकल पड़े हैं जी हम लंबी यात्रा पर। और कहाँ जा रहे हैं वो आपको रास्ते में पता चलेगा, तो चलते हैं जी। और बारिश का टाइम तो चल ही रहा है, लेकिन रात को बारिश भी हुई और गाँव में पड़ रही है नाली, तो इस वजह से गाँव की रोड बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। तो जी धीरे धीरे गाँव से निकलते हुए और हमको कम से कम 250 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। तो रास्ते में चलते हैं, फिर बताते हैं आपको कहाँ चल रहा है। हाँ गुप्ता हो गई ऐसी गुप्ता दुकान हो गई। तो जी बक्सर आ गए सुबह सुबह, और इतने समय गंगा नदी में बाढ़ आई हुई है, लेकिन अभी तो ज़्यादा नहीं आई हुई है। ये गंगा नदी का पुल है जो कि उन्नाव और फतेहपुर को आपस में जोड़ती है। और पानी देखिए गंगा नदी में कितना ज़्यादा है। ये हाईवे और जी ये देखिए आ गया है बिंदकी बाजार। और यहाँ पर किसी भी सामान आप ले सकते हैं, कानपुर से भी सस्ते दामों में मिल जाती है। यहाँ पे बहुत ही सस्ती मार्केट, चारों ओर धान लग रहे हैं और मौसम बारिश का कितना सुहाना मौसम है। जी बांदा जो यमुना नदी है उसके लगभग 5-6 किलोमीटर पहले। तो हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट से भी आगे जाएंगे, लेकिन चित्रकूट जा रहे हैं पहले मंदाकिनी नदी रामघाट में नहाएंगे। नहाने के बाद कामरनाथ के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य है जो बारिश का मौसम होता है। और चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये रुके हुए हैं यहाँ पे 5-6 किलोमीटर पहले, चिल्ला पुल के पहले रुके हुए हैं। ये देखिए हमको लगता है ये पेट्रोल टंकी है, वहीं पे रुके हुए हैं। गाड़ी गंदी हो चुकी है। ये सामने देखिए मोरंग का पहाड़ बना हुआ है। यहाँ पे एकदम की हुई मोरंग है। और जी ये सामने देखिएगा मैदान, दूर दूर तक कहीं पर भी गांव नजर नहीं आ रहे हैं। इधर रोड किनारे थोड़ी सी प्लाटिंग है, घर बने हुए हैं, लेकिन सामने देखिएगा कितने लंबे लंबे खेत हैं। और कम से कम एक एक आदमी के पास 500-600 बीघे खेती होगी यहाँ पे। और जी बातों में हम आ गए जी यमुना नदी के पास। और यमुना मैया का जो दृश्य है, आसपास का क्षेत्र है जो कटरी वाला, कितना सुंदर दृश्य है। और यमुना नदी में मोरंग निकलती है, गंगा नदी में बालू निकलती है। और ये इनका संगम होता है प्रयागराज इलाहाबाद में। तो अब यहाँ से हम लोग पुल को क्रॉस करेंगे और सीधा बांदा पहुंच जाएंगे। देखो कितनी सारी गैया। और जी बांदा की सबसे खूबसूरत चीज जो दिखाने जा रहे हैं हम, वो सुंदर से खपराइल वाले घर, कच्चे मिट्टी के घर है और खपराइल से बने हुए हैं। इनकी छतें खपराइल की पड़ी हुई है। देखिएगा कितने सुंदर सुंदर घर, नज़ारे देखिए आप। बीच बीच में बारिश भी आ रही है। और ये सामने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इससे भी जाया जा सकता है, लेकिन हम लोग नीचे वाली रोड से ही जाएंगे। अब जी यहाँ से पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं और भरतकूप पहुँच गए लगभग। और यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद भी चलते हैं। तो जी चित्रकूट धाम की जो पौराणिक कथाएं हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी जो हमें मालूम है वो आपको बता रहे हैं। जब त्रेता युग में भगवान राम को उनके पिताजी ने जब 14 वर्ष का वनवास दिया था, तो भगवान राम सपत्नी गए यानी सीता मैया और भाई लक्ष्मण के साथ में 14 वर्ष वनवास के लिए निकले थे।
तब उन्होंने आदि ऋषि वाल्मीकि की प्रेरणा से तप और साधना के लिए चित्रकूट आए थे। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ पावन चित्रकूट गिरी पर अपने वनवास का लगभग 12 साल व्यतीत किया है। और ये भी कहा जाता है जब प्रभु राम ने अपने पिता का श्राद्ध समारोह किया था तो सभी देवी देवता शुद्ध भोज यानी कि पारिवारिक में किसी की मृत्यु के 13वें दिन सभी संबंधियों और मित्रों को दिया जाने वाला भोज में भाग लेने के लिए चित्रकूट आए। वे इस स्थान की सुंदरता से मोहित हो गए थे। भगवान राम की उपस्थिति में इनमें से एक आध्यात्मिक आश्रम जुड़ गया था। तो जी यहाँ के सबसे प्यारे जो सुंदर सुंदर घर दिखते हैं कच्चे मिट्टी खपड़ैल वाले, बहुत ही सुंदर हैं। और अब चलते हैं जी राम घाट में, सबसे पहले वहाँ पर स्नान करते हैं। चलो हाँ, तो जी पहुँच गए राम घाट और यहाँ पर हम नहाएंगे। नहा के फिर कामदनाथ के दर्शन करने के बाद तब फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ऐसी हनुमान धारा इधर और वह रास्ता देना है ना पाजे वह प्रयागराज होते हुए इधर से। चलो यहीं ना हो। जय जय राम। तो जी मंदाकिनी नदी को में नहा लिए, स्नान कर लिए। उसके बाद में अब चलते हैं जी कामदनाथ के दर्शन करने के लिए, सीधा चलते हैं। और यहाँ पे देखो कलाकारी, देखो लकड़ी की सुंदर सुंदर कलाकारी। कामतानाथ है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और कामदगिरी पर्वत पर कामतानाथ जी का मंदिर बना हुआ है और उसके बगल में राम दरबार भी है। ये सामने कामदगिरी पर्वत है और यहीं पर कामतानाथ का मंदिर है। अभी चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं। तो जी आज तो भीड़ तो बहुत ही कम है, भीड़ ज़्यादा है ही नहीं है। और हम लोग पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से गाड़ी नहीं ले जा सकते। बंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे, चूके नहीं कि प्रसाद ले गए। और ये कांवड़ यात्री भी हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए और मंदाकिनी नदी में जल भर के अपने अपने स्थान पर बाबा के धाम पे और चलते हैं दर्शन करने। चलो ठीक, कामदगिरी को सब हर 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 महादेव। तो जी सामने देखिएगा राम दरबार दर्शन करा रहे हैं आपको हम। और बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे और भक्तों की भीड़ भी लगी हुई है। यहाँ पर देशी नहीं विदेशी भी लोग आते हैं। और ये जी कामतानाथ है, भगवान जी हैं, उनके हम लोग भी दर्शन करिएगा और हम तो लाइव कर ही रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो गए जी बाबा के और अभी चलते हैं आगे। तो जी क्या बताएं, प्रसाद तो चढ़ा देते लेकिन बंदर ने हमसे प्रसाद छीन लिया और छीन करके खा गए।